जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि अगर आप लोग अपनी घर में पेंट करने के लिए दोस्तों सोच रहा है तो जाहिर सी बात है आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी घर पर पेंट तो हम लोग करेंगे ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इतना मालूम नहीं है कि जिस दीवार पर हमें करना है पेंट, क्या उस दीवार को हम लोगों को ब्रश से अप्लाई करना चाहिए। जो 4 इंच का ब्रश है या फिर 3 इंच का ब्रश है, ब्रश से अगर हम लोग पेंटिंग करेंगे तो क्या अच्छा फिनिशिंग आएगा, या फिर जो अभी रोलर है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि पिछले जो ब्रश है वो ट्रेडिशनल था, बहुत प्राचीन से दोस्तों, लेकिन बीच में आया है हमारा जो रोलर, उस स्पीड से काम को खींचने के लिए। तो आखिर दोनों की बीच में कंपेयर किया जाए कि हमारे घर के लिए विच इज द बेस्ट, तो दोस्तों क्या रोलर सही रहेगा या फिर ब्रश या फिर पेंट। दोस्तों एक तरह का नहीं होता है दोस्त, 4-5 टाइप का पेंट होता है, और किस पेंट को हमें रोलर से करना होता है और किसी किसी पेंट को हमें भैया ब्रश का जरूरत होता है। अगर हम लोग जो ब्रश से पेंट किया जाता है उससे अगर रोलर से करेंगे तो जाहिर सी बात है पेंट का जो फिनिशिंग है वो घंटा भी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपको इस चीज को समझना जरूरी है। इसलिए दोस्तों एक एक पेंट के बारे में कहेंगे कि किस किस पेंट को आपको रोलर से या फिर किस किस पेंट को आपको ब्रश से करना होगा। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों प्राइमर से, वॉल प्राइमर से। जाहिर सी बात है जो वॉल प्राइमर हमारा होता है वो दोस्तों मतलब प्राइमर जरूरी होता है, चाहे आप लोग दुनिया भर का किसी भी पेंट कर लो दोस्तों, वॉल प्राइमर करना ही होता है। तो वॉल प्राइमर हम लोग किससे करें, क्या ब्रश से करने से ज्यादा बेटर होगा या फिर रोलर से करने से ज्यादा बेटर होगा। तो इस केस में दोस्तों जो वॉल प्राइमर है वो आप लोग ब्रश से कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रश से करने से काम जल्दी नहीं खींचेगा दोस्त। अगर आप लोग रोलर से इस केस में काम करेंगे वॉल प्राइमर, तो जल्दी आपका काम भी खींचेगा और फिनिशिंग भी जबरदस्त आएगा। इसलिए वॉल प्राइमर को सिर्फ हमें रोलर से ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी किसी जगह पर रोलर नहीं पहुंच रहा है वो बात अलग है, जिस जगह पर कॉर्नर हो या फिर किसी जगह पर जहां रोलर नहीं पहुंच रहा है वहां आप लोग छोटा ब्रश से आसानी से प्राइमर को कर सकता है। अब प्राइमर की बात से दोस्तों अगर सीधे चला जाए व्हाइट सीमेंट के ऊपर कि व्हाइट सीमेंट हम लोग किससे करेंगे, क्या व्हाइट सीमेंट रोलर से होगा या फिर नहीं, तो दोस्त रोलर से कभी भी व्हाइट सीमेंट करने की गलती भी मत करना। अगर करेंगे तो आपका जो दीवार है वो बुरा हाल हो जाएगा। कैसे दोस्तों, क्योंकि जो व्हाइट सीमेंट होता है वो हमारा सीमेंट जैसा ही होता है दोस्तों, भले ही इसमें पॉलीमर हो, मतलब सफेदी हो, लेकिन जो हमारा ब्लैक सीमेंट होता है, ग्रे सीमेंट, उन टाइप का ही सीमेंट होता है व्हाइट सीमेंट, इसका नाम सिर्फ व्हाइट ही है। तो जब भी रोलर को हम लोग बाल्टी पे डुबो के व्हाइट सीमेंट को अप्लाई करेंगे तो नाचते नाचते दोस्तों आपकी जो रोलर है वो चलेगा, स्मूथ टाइप से पेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं चलेगा और चिपक चिपक कर चलेगा। इसलिए दोस्तों इस गलती को कभी दोहराना नहीं, जब भी व्हाइट सीमेंट अप्लाई करें सिर्फ ब्रश से ही अप्लाई करें। अब व्हाइट सीमेंट की बात दोस्तों अगर बात करें कि भाई साहब जो हमारा समोसा पेंट है, समोसा पेंट हम लोग किससे करें, तो दोस्त समोसा पेंट भी आप लोग रोलर से बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, कर सकता है लेकिन दोस्तों आपको कभी भी फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमेशा जो आपका समोसा पेंट है उसको आपको ब्रश से ही करना होगा दोस्तों। अब अगर प्लास्टर कोट की बात करें तो प्लास्टर कोट दोस्तों भले ही व्हाइट सीमेंट की तरह ही है, लेकिन प्लास्टर कोट भी अब अगर ब्रश से करेंगे तो ज्यादा बेटर आएगा रोलर के मुकाबले से, क्योंकि प्लास्टर कोट भी एक तरह से सीमेंट जैसा ही दोस्तों बिल्कुल भी होता है। मैंने जैसे कहा कि सीमेंट व्हाइट सीमेंट जैसा ही होता है, प्लास्टर कोट एक तरह से व्हाइट सीमेंट ही कहा जाता है, तो उसको आपको दोस्तों करना ही होगा ब्रश से। अब अगर बात करें कि भाई साहब जेके प्राइमेक्स
किससे करें तो बिल्कुल भी रोलर से आप लोग कर सकता है। बिरला का एक्सटो केयर हम लोग किससे करें, रोलर से कर सकता है। बिरला कंपनी का जो सीप गार्ड है, सीप गार्ड हम लोग किससे करें तो सीप गार्ड भी रोलर से कर सकता है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सीमेंट बेस होता है उसको भैया आपको जरूरी होता है ब्रश से करने का। अब बारी आता है दोस्तों जो हमारा प्लास्टिक पेंट है, जो हमारा प्लास्टिक पेंट है, इमल्सन पेंट है, टॉप में जो हम लोग करता है उसको बताओ कि ज्यादा अच्छा रहेगा रोलर से या फिर ब्रश से। तो दोस्त बिल्कुल भी आप लोग ब्रश से कर सकता है, लेकिन पहला कोट मैं तो सलाह दूंगा कि हमेशा टॉप में जब पेंट करेंगे तो 2 कोट या 3 कोट जो भी करो, रोलर से करने से ज्यादा फिनिशिंग आएगा। ब्रश से करने से क्या होगा, एक तो आपका जल्दी से काम नहीं खींचेगा और दूसरा ब्रश का जो निशान है वो भैया दिखाई देगा कि भाई साहब इस जगह पर ब्रश का निशान दिखाई दे रहा है। और रोलर से करने से कुछ भी निशान बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो टॉप पे जो पेंट करता है उसको आपको करना होगा। अब अगर बात करें कि एशियन पेंट का जो डैम प्रूफ है, डैम प्रूफ हम लोग किससे करें तो डैम प्रूफ एशियन पेंट का दोस्तों बिल्कुल प्राइमर जैसा ही है। तो भाई साहब आप लोग डैम प्रूफ को रोलर से कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर कहे कि भाई साहब डॉक्टर फिक्सिट का जो केमिकल आ रहा है, जो यूआरपी है डॉक्टर फिक्सिट का, जिसे हम लोग सीमेंट में या फिर वाइट सीमेंट में मिक्स करके अप्लाई करता है, उसको हम लोग किससे करें तो वो भी दोस्तों आपको ब्रश से ही करना होगा। उस केस में भी डॉक्टर फिक्सिट को रोलर से करने का गलती भी मत करना, नहीं तो दोस्त बिल्कुल भी बेकार हो जाएगा। दोस्त जो चीज़ हमें रोलर से करना चाहिए उसी को हमें करना है। जैसे कि हमने बताया कि व्हाइट सीमेंट में हमने देखा था एक घर पर दोस्तों व्हाइट सीमेंट का काम चल रहा है दोस्तों, पेंटर को मालूम ही नहीं था कि व्हाइट सीमेंट बिल्कुल भैया रोलर से नहीं होता है। जैसे ही कर रहा है काम तो हो रहा है लेकिन फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं, किसी जगह पर ऊंचा नीचा हो रहा है या फिर मतलब ब्रश से जितना स्मूथ होता है वैसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों अगर दोस्तों आपको किसी भी पेंट से संबंध आपको जानकारी चाहिए कि भाई साहब उस टाइप का पेंट जिसका बारे में हमने जिक्र नहीं किया कि उस पेंट को हमें रोलर से करना है या फिर ब्रश से, तो आप हमें कमेंट करें, आपकी सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे।